साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, अबू मोहम्मद अल गुलानी एक ऐसा शख्स है जो पूरे सीरिया में इस समय सुर्खियों में छाया हुआ है। अभी वो जब उसने प्रवेश किया सीरिया की धरती पर दमिश्क में और उसने सीरिया की धरती को प्रणाम किया, वो वीडियो वायरल हो रहा है। ये कौन है ये शख्स जो सीरिया में इतना ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। 42 साल का ये जो इंसान है, इसने बसद युग का अंत किया है। अल बसद का जो 2.5 दशकों का तानाशाही शासन था, उसको जिस शख्स ने चकनाचूर कर दिया वो यही शख्स है। और इसने जो वहाँ का आतंकी संगठन है, जो रिबेल ग्रुप है, उसको अल हयात जिसको बोलते हैं, उसका नेतृत्व करते हुए उसने पूरे सीरिया में एक अलग प्रकार के शासन पर कंट्रोल करने की कोशिश की। पहले इसका संबंध अलकायदा से भी था, और अलकायदा से जब इसने अपनी नज़दीकी बनाई तो उसके पीछे रीजन ये था कि अमेरिका ने जब 2003 में इराक पर अटैक किया था, तो उस समय वहाँ पर इस्लामिक स्टेट इन इराक नाम का आतंकी संगठन बना था, और जो अल बगदादी था उसने इसको कई प्रकार के टास्क देने शुरू किए थे। तो अमेरिकन सेना के अगेंस्ट में उन पर हमले करने के लिए इसने कार्यवाही करनी शुरू की थी। बाद में इसे नूरा फ्रंट के नाम से एक शाखा सीरिया में खोलने के लिए भेजा गया, और अलकायदा से इसका जो कनेक्शन था उसके बीच में इसने बहुत अपने स्किल्स को डेवलप किया कि कैसे वो गवर्नेंस, कैसे वो शासन तंत्र पर जो है कब्जा करके अपना लीडरशिप चला सकता है। और इस दिशा में धीरे धीरे जब उसको लगा कि अल कायदा के एसोसिएशन से उसकी जो छवि है वो खराब हो रही है सीरिया में, तो उसने कुछ ऐसा माहौल बनाया कि वो एक बहुत लिबरल व्यक्ति है, वो प्लूरलिस्ट है यानी बहुलतावादी है, प्लूरल वैल्यूज़ का सम्मान करता है, टॉलरेंस का सम्मान करता है, सहिष्णु है, इस तरीके का उसने प्रोजेक्शन किया। और उसके बाद उसने तहरीर अल शाम, जो हयात तहरीर अल शाम संगठन है, उसको बना करके उससे उसके नेतृत्व के साथ उसने पूरे सीरिया पर कंट्रोल करने की कोशिश की, और धीरे धीरे पूरे सीरिया पर उसने कब्जा कर लिया। अब इस समय वो इसलिए सुर्खियों में छाया हुआ है कि वो सीरिया को क्या एक नया लीडरशिप देने जा रहा है, इस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या सीरिया में जो सरकार होगी वो उसका नेचर क्या होगा, इस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। दरअसल बात यह भी है कि यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में जब अलग अलग प्रस्ताव किए गए सीरिया के बारे में, सीरिया का जो संकट है उसके समाधान के लिए, उसको बहुत अवसरों पर खारिज किया गया। खासकर जो सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन नंबर 2254 है, 2254, जो 2015 में अडॉप्ट किया गया था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सीरिया में जो सरकार होगी वो सीरिया लेड होगी, यानी सीरिया के नेतृत्व वाली होगी, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, और सीरियन ओन्ड होगी, यानी सीरिया की जो जनता है वो उसमें पार्टिसिपेट करेगी, वो अपना इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनेगी। और इसके साथ साथ उसमें सीरिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में इस प्रस्ताव में कहा गया कि सीरिया की जो प्रादेशिक अखंडता है उसका सम्मान सभी पक्षों को करना होगा। इसमें एक बात यह भी कही गई, इंटर सीरिया डायलॉग होगा, यानी जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जो जायज़ तरीके से मानते हैं कि वो सीरिया के प्रशासन में हक रखते हैं, उनकी हकदारी होनी चाहिए, एंटाइटलमेंट्स होनी चाहिए, उन सब के बीच में आपस में एक स्वस्थ वार्ता हो और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप का निर्माण हो। ये भी 2254 जो ये रेजोल्यूशन था यूएन का, उसमें ये बात कही गई थी। और इसके अलावा जो है, जो सीरिया के लोगों का डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर है उसमें पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, इसकी बात की गई थी। लेकिन इन सबको बिल्कुल तार तार कर दिया गया, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो भी इस्लामिक टेरर ग्रुप्स हैं, जो रिबेल ग्रुप्स हैं, या जो बाहर की विदेशी शक्तियां हैं जो सीरिया में काम कर रही हैं, उन सब ने भी यूनाइटेड नेशंस के इस प्रस्ताव को बिल्कुल सिरे से खारिज किया, एक तरीके से हम कहें। लेकिन भारत लगातार इसकी बात करता है कि यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 2254 है उसके हिसाब से काम किया जाए और सीरिया में एक पीसफुल, प्रॉस्परस, स्टेबल सीरिया को बनाया जाए। सीरिया में जो भारतीय हैं या सीरिया में जो सैनिक हैं उनकी भारत वापसी हो, इसके लिए भी अब भारत जो है तैयार है।
और यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में जो इंडिया के सोल्जर्स जाते हैं सीरिया में, ईरान में, इराक, अलग अलग जगहों पर, तो अभी सीरिया से जो इंडियन सोल्जर्स हैं ऐसे, उन्हें वापस लाने के लिए अब भारत सोच रहा है और उसके लिए यूनाइटेड नेशंस का इंतजार कर रहा है कि ग्रीन सिग्नल मिल जाए और उसके आधार पर फिर काम हो। तो साथियों, कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि ऐसे रिबेल जो व्यक्तित्व हैं, कई जगहों पर ऐसे ऐसे लोग रहे जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है विद्रोहों को, रिवोल्ट्स को, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं, अलगाववादी जो आंदोलन है, उन सब का नेतृत्व किया है। उसी में ये गुलानी जो व्यक्ति है, इसने पूरे सीरिया को एक नया नेतृत्व देने के लिए अपना पूरा एक रिवेंज वाली जो भावना है उसको ठाना और उसने असद युग का अंत किया। साथियों, ये था गुलानी के बारे में जानकारी, और अगले प्रोग्राम में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।